तो कैसे हैं सब? पहली बात तो ये है कि सभी को प्रवेश पत्र की सूचना मिल गई होगी, किसी को मेल से, किसी को डायरेक्ट निकाल लिए होंगे सभी ने। तो पेपर देने तो सभी जाना, पहली बात तो ये है, ठीक है। मान लो पेपर देने नहीं गए, दिक्कत क्या आएगी? जैसे मान लो ये पेपर निकल गया आपको, अगला ऐसे आगे कोई पेपर निकल गया, तो आपके मन में ना एक चीज ये रहेगी, सर वहाँ शॉर्ट हैंड टाइपिंग टेस्ट में होता क्या है, ठीक है। तो बहुत सौ को पता ही नहीं है। तो जब इतना पैसा खर्च करा पेपर देने गए हो आप लोग, तो ये टेस्ट भी देने जरूर जाओ, ठीक है। ये मन से निकाल दें, दूसरे कहने पर के क्या करने जाओ क्या नहीं, देने जरूर जाए, ठीक है। टेस्ट मैंने वो बता दी थी अगली क्लास में कि मान लो वहां जाओगे तो ले लेके क्या जाओगे, एक तो हाई स्कूल की मार्कशीट और इंटर की मार्कशीट और अपने आधार कार्ड, मूल्यवास कार्ड सर्टिफिकेट। देखो कार्ड सर्टिफिकेट केंद्र सरकार का होना चाहिए, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। और 10 फोटो ले जाना। उसके बाद में सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी 2 सेट फोटो कॉपी, 2 या 3 4 सेट बना लेना। जो मान लो उन्होंने कहा है कि आप शॉर्ट हैंड निकाल दिए, ठीक है, टेस्ट निकालने के बाद में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसमें भी पास हो गए, ठीक है। हाइट वगैरह वेट वगैरह नापा जाएगा, फिर उसके बाद में मेडिकल होंगे। 3 स्टेप एक ही दिन में होने हैं आपके, ठीक। तो मान लो क्या है कि जब हम पास हो जाएंगे तो वहां पर कुछ चीज जमा करवाएंगे, तो 2 4 सेट आप एक्स्ट्रा सभी फोटो कॉपी करके लेके जाना, ठीक है। बात ये आ रही है कि सर हमको तो आता नहीं, जाए कि नहीं जाए, ये दुविधा बनी पड़ी है सबका कॉल यही आ रही है कि सर हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। अब एक बात, आपने मेहनत करी थी, ये पेपर दिया था, पता था आपको पास हो जाओगे, पास हो गए ना। तो ऐसे कोई और एग्जाम दोगे तो उसमें भी पास हो जाओगे। अगर हम फिर मान लो कि नहीं सर ये हमने दिया, अब की कोई बात ना, अब सीखेंगे हम, अगली किसी की तैयारी करेंगे, ठीक है। अब तुमने तैयारी करनी शुरू कर दी, अब एग्जाम में किसी में आपने पास हो गए और वहां टेस्ट देने जाओगे, तो वहां पहली बार होगा आपको, फिर कहेंगे कि वहां सर होगा क्या, होगा क्या, ये मन में बना रहे। तो अभी जाके दे आओ, जो होगा सो होगा, किसी के कहने पे ना रहो, ठीक। दूसरी चीज ये है कि सर हम होगा क्या क्या, तो मैंने पहली क्लासों में सब बताया है, ठीक है, फिर भी बता रहे हैं। वहां 10 मिनट की डिक्टेशन बोली जाएगी, हिंदी वालों को हिंदी की, अंग्रेजी वालों को अंग्रेजी की। हिंदी वालों को हिंदी शॉर्ट हैंड में लिखना, अंग्रेजी वालों को अंग्रेजी शॉर्ट हैंड में लिखना, ठीक। लिखने के बाद में ट्रांसलेट करना है, तो ट्रांसलेट हाथों द्वारा नहीं करना है, उसको टाइप द्वारा करना है, आप टाइप करना होगा, ठीक है। तो टाइप करेंगे कैसे? वहां आपको डेस्कटॉप लगे हुए होंगे, उन पर आपको टाइप करना है। हिंदी वालों को हिंदी टाइपिंग द्वारा और अंग्रेजी वालों को अंग्रेजी टाइपिंग द्वारा। समय दिया होगा, हिंदी वालों को 65 मिनट, अंग्रेजी वालों को 50 मिनट, 55 मिनट ऐसे देते हैं, ठीक है। उस बीच में आपको करना है। हिंदी वालों को फॉन्ट रहता है, देखो हिंदी वालों में एक बात ध्यान से समझ ले, क्योंकि वो फॉन्ट का चक्कर रहता है। तो फॉन्ट क्या रहेगा? तो फॉन्ट मैंने बता दिया था, हिंदी वाले में मंगल का जो गेल फॉन्ट है वो रहेगा, ठीक है। उसकी तैयारी करें और स्पीड इतनी लेके जाए, 40 45 की स्पीड हो आपकी। क्यों? क्या वहां टाइपिंग टेस्ट होगा? नहीं। वहां जो आप स्टोरी लिख लेते हैं और वो 800 शब्दों को जो 65 मिनट दिए हैं हिंदी वालों को या फिर अंग्रेजी वालों को 50 दिए हैं, अगर ज्यादा आपकी स्पीड होगी तो आप जल्दी टाइप कर लोगे, ठीक है। और शॉर्ट हैंड लिखने की पढ़ने की भी ज्यादा तीव्रता है, तब भी आप जल्दी कर लेंगे। फिर बाद में क्या होगा, उसको कई बार आप रीचेक कर लो, ठीक है। अब जो नए हैं वो तो नहीं समझ पा रहे हैं उसको, जो कि शॉर्ट हैंड जानते हैं वो इस बात को समझ पा रहे हैं। नए बच्चे क्या करें, देखो मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, पेपर देने जरूर जाए जिनका जहां पर है, क्योंकि अगले एग्जामों में आपको सहायता मिलेगी कि वहां होता क्या है। मैं कितना भी बता दूं या और कोई अध्यापक है आपके आसपास वो कितने भी बता दें, लेकिन जो परीक्षा का जो माहौल होता है, जो वहां से झिझक हटती है, वो वहां जाकर ही हटती है। तो देने जरूर जाए। आगे भी आपकी एज इतनी नहीं है कि मान लो बिल्कुल आप किसी में फॉर्म ही ना डालें, तो फॉर्म डालेंगे तो फिर वो एक्सपीरियंस लेना जरूरी है, ठीक। जिनको आती है, जो स्पीड पर है, वो क्या करें, वो ध्यान से सुने। उनको करना क्या है, सभी को पहली बात तो ये है, सबके प्रश्न ये चल रहे हैं जो स्पीड लिख लेते हैं कि सर मैटर बोला कहाँ से जाएगा, मैटर 80 का ही बोले जाएगा या आगे पीछे बोला जाएगा? देखो मैटर जो है 80 का ही बोला जाएगा, उससे ना आगे ना पीछे। लेकिन होता क्या है, अरे नहीं सर वो स्पीड तो तेज बोल देते हैं, तेज कहाँ लगती है आपको? जैसे मान लो
1 मिनट में छोटे-छोटे शब्द आ गए, 2-2 3-3 व्यंजन हो गए, ठीक? जैसे कर, रहा, है, ऐसे बोल दिया। तो वहाँ तुम्हें लगेगी ईज़ी, स्पीड बड़े धीमी बोली। और वहीं 1 मिनट में आ गए बड़े-बड़े शब्द, सांप्रदायिकता, हिंसात्मक, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक। और वो 1 मिनट में बड़े-बड़े शब्द मिल रहे लिख रहे हो आप और अलग-अलग लिख रहे हैं, तो वहाँ आपको लगेगी कि स्पीड बढ़ गई। समझ में आ गया? वहाँ कई जने होते हैं, उनको चेक कर रहे होते हैं, स्पीड आगे गई या पीछे गई, स्पीड सही रहेगी। फिर भी आप लोगों को करना क्या है? 90-100 के मेट्रो पे खूब हाथ चला दो। एक तो आप अनुवाद का अपना वो अलग रखो, लेकिन प्रतिदिन 10 या 15 स्टोरी 90-100 की जरूर लिखो। अब वो लिखी जाए या ना लिखी जाए उससे कोई लेना देना नहीं है, वो आपकी हाथ और माइंड की रफ्तार बढ़ाने के लिए है। ठीक है? अब वो लिखें कहाँ से? कौन से मैटर लिखें सर? तो मैंने बता दी, दैनिक जागरण या जन सप्ताह की जो समीक्षा होती है मैन और वो साइड वाली, ठीक है, या निबंध माला की वो स्टोरियां जरूर लिखें। कुछ बच्चे जो है आयु वाली जो बुक है उससे कर रहे हैं, तो देखो इसमें आयु वाली मैटर ना के बराबर बोलते हैं, बोल जा तो बहुत बढ़िया, उनकी तो प्रैक्टिस है। लेकिन अगर ऐसा मैटर बोल दिया जो आपने लिखा है ना, फिर क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं, निबंध माला के जो मैटर है उनको जरूर लिखें। ठीक है? अब अनुवाद करने का समय नहीं है तो अनुवाद तो जो भी करते हो 1 या 2 प्रतिदिन जो भी कर रहे हैं, 10-5 जो भी, लेकिन एक अपना 1 घंटा, डेढ़ 2 घंटा या 3 घंटा, 4 घंटा निकाल के ये जो निबंध के मैटर है और जो समीक्षा के मैटर खूब लिखो, खूब लिखो, और 90-100 की स्पीड पे लिखो। अब वो स्पीड कितनी भी ऊपर होगी या नीचे होगी तो आपका हाथ पकड़ लेगा। अब लास्ट टाइम पर ये काम करना है आप लोग। ठीक है? अब कि सर मैटर मिलेगा, किसी ने बोले तो है, तो मैंने बता दिया है, कई बार आपको फ्री कर रखा है मैंने। जो कोर्स था वो भी फ्री कर दिया था मैंने, और जो डिक्टेशन थी वो भी फ्री कर दी थी, ऑनलाइन वाली तो सारी। ठीक है? जो ऑफलाइन चल रहे थे वो तो क्लास प्रतिदिन चल रहे हैं, पूरे दिन चलते हैं, उसमें ही बिजी रहते हैं। ठीक? लेकिन जो दूर है वो कैसे करें, तो उनके लिए मैंने कोर्स भी फ्री रखा था और डिक्टेशन वाला भी कोर्स फ्री रखा था। फिर पूरे दिन बिजी रहते हैं तो बात नहीं कर पाते, फिर भी टाइम दिया था मैंने, 8 बजे के बाद में बात कर लेना, और कोई बात है तो वो भी समझा दी जाएगी। ठीक है? अब मेन बात पे आते हैं, मैटर मिलेंगे कहाँ से? कोई ना बोल रहा है तो आप इसी चैनल की प्ले लिस्ट पे जाना। ठीक है? मेन चैनल पे उसके, उसमें होम वीडियोस, शॉर्ट्स, इस तरीके से ना प्ले लिस्ट आई, तो प्ले लिस्ट में देखना नीचे, उसमें सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी की एक प्ले लिस्ट बनी हुई है एसएससी करके, तो उसमें ना 10-10 मिनट के मैटर बोले शुरू में, 5-6-10 के करीब तो मैटर मिलेंगे आपको, 10-10 आयोग वाली, आशुलिपि उच्च गति वाली, रामधारी गुप्ता वाले से 10-5 मैटर उसके हैं। फिर नीचे जो है जनसत्ता, दैनिक जागरण और निबंध माला के ही मैटर हैं सारे, 10-10 मिनट के, उन पे हाथ चला लो, 80, 90, 85 ऐसे करके। और वही प्ले लिस्ट एक और है 100 की, 90 की, वहां से 100 और 90 की मैटरों पर भी हाथ चला सकते हैं आप। ठीक है? कोई फीस नहीं है। और इधर हमको तो आता ही नहीं है कुछ, फिर मैंने उनको बोला भाई देने जरूर जाओ। ठीक है? आगे कोई एग्जाम निकल जाए, कोई गलती तो भाई तुम्हारी है। भाई उस समय कहाँ, फरवरी में पेपर हुआ तब से। पहली बात तो ये कि कभी भी फॉर्म डालो कोई सा भी, तो फॉर्म को बिना पढ़े डालो मत, क्या उसमें हो रहा है क्या क्या नहीं हो रहा है। बहुत से तो पता है शॉर्ट हैंड को टाइपिंग समझ रहे हैं कि टाइपिंग, सर टाइपिंग, अरे टाइपिंग जो बोल रहे हैं वो चीज जो अब मान लो मैं बोल रहा हूँ तो इतनी तेज कोई लिख सकता है? नहीं लिख सकता, लेकिन शॉर्ट हैंड में लिख सकता है, तो वो शॉर्ट हैंड में। अब काम क्या है, तो अधिकारी हैं, अधिकारियों को क्या है, आपस में जब बात करते हैं तो या फिर कोई बात होती है तो बताते हैं, वो लिखते हैं शॉर्ट हैंड में, लिख के उसका ट्रांसलेट करके दे देना है, ये काम होता है। अब शॉर्ट हैंड बहुत सबको नहीं पता, तो अब जान लेना। ठीक है? लेकिन जो खूब तैयार हैं उनको मैं बार बार चेताता हूँ, आप लोग सभी 90-100 इसके आसपास के मैटर खूब लिखें, और लिखें कहाँ के? निबंधमाला, जनसत्ता और दैनिक जागरण की मैन समीक्षा और साइड वाली, ये जरूर लिखें। ठीक है? कहीं ना मिल पा रही है तो इसी चैनल पर जाकर आप वहां से लिख सकते हैं। ठीक है? और वहां लेकर क्या क्या जाना है वो सब मैंने बता ही दिया आप लोगों को। हाई स्कूल हो गई, इंटर हो गया, और आधार कार्ड, मूल निवास, कास्ट यानी जाति प्रमाण पत्र। देखो जाति प्रमाण पत्र जिनके जाति बनी हुई है वो केंद्र सरकार की जाति होनी चाहिए। ठीक है? ये ध्यान रखना। और मान लो राज्य सरकार की है
और केंद्र की नहीं है, ले जाना देखो टाइम देते हैं वो बहुत बढ़िया, लेकिन जब भी केंद्र सरकार से भर्ती निकलती है तो वहाँ केंद्र सरकार की मांगी जाती है, ठीक है। और फोटो जरूर ले जाना, 10-15 फोटो जरूर लेके जाना, साथ में किसी को ले जाना। एक जब मान लो आप पास हो गए तो दो एक दिन रोक भी सकते हैं वो, ठीक है। पहला स्टेप होगा वहाँ शॉर्ट हैंड टाइपिंग। शॉर्ट हैंड टाइपिंग क्या मतलब, शॉर्ट हैंड आपको मतलब मैटर बोलेंगे डिक्टेशन, उसको शॉर्ट हैंड में लिखना है, उसको ट्रांसलेट करना है आप लोग को, ठीक। उसके बाद में जब उसमें पास हो जाओगे आप लोगों का डीबी होगा। डीबी के बाद डीबी या फिर बीएसटी दोनों में से कोई सा भी पहले करा सकते हैं, फिर उसके बाद में लास्ट में मेडिकल कराएं, ठीक है। ये चीज है, तो आप लोग विशेष ध्यान दें, अपनी तैयारी में जुटे रहें, ठीक है। और जो बिल्कुल जीरो लेवल्स हैं उनको मैंने बता ही दिया, वो देने जरूर जाए, ठीक है। और कोई बात आए तो मैंने नंबर दे रखा है कई बार अपनी क्लासों में, 82 73 51 70 90। लेकिन बात हो कब पाएगी, पूरे दिन में नहीं कर पाता क्योंकि ऑफलाइन क्लास रहते हैं, पूरे दिन बिजी रहता हूँ, आप देख रहे होंगे मिनट मिनट पे मैं सबको क्लास देने के लिए अपलोड करवा देता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, आप लोग बिना फी के आप लिख सकते हैं। तो पूरे दिन जो है हम ऑफलाइन में बिजी रहते हैं, शाम को टाइम मिलता है तो शाम को मैंने 8 बजे से दे रखा है कि ऑनलाइन वाले या दूर से बहुत की तो ये था कि सर हमारे आसपास तो सेंटर ही ना है इस चीज के, और है तो बड़ा, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, पता नहीं लगता, कोई कितनी फीस ले रहा है कोई कितनी, और बता के भी नहीं। तो देखो जैसी जिसकी इच्छा, लेकिन मैंने तो फ्री कर रखा था ऑनलाइन वाले को, क्योंकि अगर टाइम होता ज्यादा 3 महीने 4 महीने 5 महीने थोड़ी बहुत फीस रखते हैं, ठीक है, जो चलती है। और बाकी ऑनलाइन वालों को मैंने फ्री कर दिया था ये। और यहाँ पे ऑफलाइन भी हुई है तो उनको भी ना के बराबर फीस रखते हैं, इतनी हाई फाई फीस नहीं कि बच्चा डर जाए घबरा जाए। अब रही बात के पास होते हैं सर यहाँ से, तो ऐसी कोई सी भर्ती ना निकल जाती जिसमें बच्चे पास नहीं होते, शॉर्ट हैंड टाइपिंग से रिलेटेड एसएससी, तो हर बार एसएससी में लगते हैं, ठीक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से भर्ती आती है उसमें लगते हैं। और पहली बात तो ये 2017 में ये भर्ती आई थी, तब मैंने पढ़ाना शुरू करा था, तो उससे पहले भी बच्चा एक जुड़ा रहता मेरे से, बाकी बच्चे तो जानते भी नहीं थे इस चीज को, तो वो पहले से ही जुड़ा हुआ था। एक बच्चा गया था तैयार जो था, मेरी आदत नहीं है झूठ बोलने की, सच बात बता के चलना, एक ही तैयार था, एक ही निकाल के आ गया, ठीक है। एक बच्चा लगा था सीआरपीएफ में, यहाँ पर ये नहीं एक लगा तो एक। और बात क्या रहती है, वीडियो रिकॉर्ड होती है, बहुत से देखे आए कि हमारे आसपास हुआ होगा, यहाँ तो क्या क्लास में देख लो उसको लिखते हुए, एग्जाम से पहले एग्जाम के बाद, ठीक है। ये रहते वास्तविक, एक लगा तो एक बताएंगे क्या हो रहा है, तो बताएंगे, दो लगे तो दो ही बताएंगे। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में 9 बच्चे सिलेक्ट हुए तो 9 ही बताए, 10 नहीं बताए, ठीक है। वास्तविक है वो, और बाकी तो जो भी कुछ कहते हैं कहने, ठीक। बात ये है, हाँ, कि सर संतुष्टि क्या है, जब बच्चा आता है ना दूर से यहाँ पे पढ़ने ऑफलाइन, तो मैं उसकी 15-15 20-20 दिन तक फीस भी जमा नहीं करता, ना ही रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ नहीं करने देता उसको। कहता हूँ अब पहले पढ़ ले, सारे बच्चों से मिल ले, तुझे समझ में आ रही है नहीं आ रही, तब उसके बाद अपना, हाँ जब तक रूम वूम का अपना देखता रहे कुछ, जब तू संतुष्ट हो जाए कि हाँ समझ में आ रही है, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तब जाके अपना जो मर्जी है जो फीस है सेंटर की वो जमा कर, ठीक है। ऐसे नहीं कि आए अरे झूठ, ऐसे कुछ नहीं होता है हर एग्जाम में। और कई एग्जाम में तो यहाँ के बच्चे टॉप कर करके आए, राजस्थान में हुई थी 2020 की भर्ती, उसमें पहले रैंक पे पहले लिस्ट में जो आया था इसी सेंटर का टॉप आया था, ठीक। और काफी हर एग्जाम में कोई ऐसा नहीं है, निकलते ही रहते हैं बच्चे, ठीक। अब बात रही आपकी के सर इसमें, अब बात क्या था, मजे की बात ये देखो, जहां भी पेपर ये होते हैं ना, तो बच्चे ये थे कि पेपर था हार्डेस्ट,